माइंड ब्लोइंग क्लास की सीरीज में कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की एक न्यू सीरीज आई है। सभी बच्चे जो क्लास 9th पास आउट हैं 10th में बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए एकदम रेडी हो जाएं। आपको डे बाय डे एक दो वीडियो मिलेंगे और क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम रियल नंबर, चैप्टर रियल नंबर, हिंदी में वास्तविक संख्या। समझिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि नंबर क्या होता है। ठीक, नंबर क्या होता है? नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। नंबर संख्या का मतलब यह है कि नंबर एक तरह से एक साइन है। नंबर एक तरीके का क्या है? साइन है, जो कि हमें ऑब्जेक्ट काउंट करने में हेल्प करता है। ऑब्जेक्ट काउंट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। नंबर इज अ साइन, इट्स हेल्प द काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं कह दूं कि संख्या क्या है, तो संख्या एक प्रकार का चिन्ह है। संख्या एक प्रकार का क्या है? चिन्ह है। कैसे चिन्ह है? जो वस्तुएं गिनने में मदद करती है। नंबर इज अ साइन, इट्स हेल्प काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ये नंबर क्या है? एक तरीके का साइन है जो कि ऑब्जेक्ट को काउंट करने में हेल्प करती है। आप खुद सोचिए कि मैंने आपसे पूछा कि आपके कितनी आंखें हैं, तो आप बताएंगे 2। तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस साइन का यूज करते हैं। हम आपसे पूछे आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप बताएंगे 5। तो अगर 5 है तो 5 को रिप्रेजेंट करने का ये साइन है। अगर हम आपसे पूछें कि आप कितने भाई हैं, मान लीजिए आप 3 भाई हैं, तो आपका दिमाग इधर जाएगा, आपका दिमाग इधर नहीं जाएगा। ये एक तरीके के साइन हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट को, कि काउंटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि नंबर क्या होता है। तो नंबर के बारे में हमने आपको बताया कि नंबर इज अ साइन, इट्स हेल्प द काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हेल्प करती है किसमें? ऑब्जेक्ट को काउंट करने में। तो सभी बच्चे, क्या आप लोग डेफिनेशन ऑफ नंबर से कंफर्म हो गए हैं? तो डेफिनेशन ऑफ नंबर फिर से एक बार, एक प्रकार की संख्या जो है एक प्रकार का क्या है? चिन्ह है, जो वस्तुएं गिनने में क्या करती है? मदद करती है। अगर हम इसको और लिखें इंग्लिश में कि नंबर इज अ साइन, नंबर इज अ साइन, या ये कह दें कि नंबर इज अ साइन, इट हेल्प्स द काउंटिंग ऑफ it is help the counting of object। ये क्या करता है? नंबर इज अ साइन, इट इज हेल्प्स द काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्या सीखेंगे? इसके बाद हम लोग अगला कंसेप्ट, सही बच्चे पेन कापी लेके बैठे, नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने का अपना अलग फायदा है, वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाएं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। बेसिकली नंबर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है रियल नंबर, ठीक। दूसरा है
इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। रियल नंबर क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के बीच के सारे नंबर। मतलब नंबर लाइन में ऐसा नंबर जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सके। देखिए बीच में 0 है, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा इन्फिनिटी। यहाँ पर +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एट टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। बीच में ढेर सारे ये भी नंबर हैं जो कि पॉइंट्स वाले हैं, सब रियल नंबर हैं। ऐसे नंबर जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर क्या है बेटा? रियल नंबर है। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। वहीं पर काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर की आप लोग डेफिनेशन मत सीखिए, क्लास 11th में फिर से एक टॉपिक है आएगा, तब वहां सिखाइए। बस इतना समझिए कि अगर रूट के अंदर माइनस और फिर कोई नंबर लिखा हो, रूट के अंदर माइनस और फिर क्या लिखा हो? कोई नंबर लिखा हो, तो ऐसे नंबर किस में जाएंगे? आपके काल्पनिक नंबर में जाएंगे। अब एक्सेप्शनल केस ये ना कोई बात करने लगे कि -0 लिखा हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप सभी समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब क्या भाई, क्योंकि 0 के आगे ना माइनस होता है ना प्लस होता है, और गिनने को तो हम उसको पॉजिटिव इंटीजर ही गिनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काल्पनिक संख्या के रूट के अंदर निगेटिव नंबर जितने भी होते हैं ये हमारे इमेजिनरी नंबर आते हैं, और आयोटा से इसको डिनोट करते हैं। आई बनाते हैं, आयोटा कहते हैं, आयोटा से इसको क्या करते हैं बच्चों? डिनोट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर समझ गए, 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स कापी कलम लेकर के भी बैठे, कापी पेन लेकर के ही बैठे। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर की। जैसा कि हमने देखा कि हमारा चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, तो रियल नंबर मैंने बताया आपको कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर, या ऐसे नंबर जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। कहाँ रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं? नंबर लाइन में क्या किए जा सकते हैं? रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नंबर लाइन में क्या किए जा सकते हैं? रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। समझ गए बात हमारी? अच्छा, रियल नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर भी 2 टाइप्स के हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए रेशनल नंबर क्या है? अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसे हम p/q के फॉर्म में, कोई ऐसा नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, लेकिन q नहीं होना चाहिए बराबर किसके? 0 के। समझिएगा बात हमारी बच्चों। मैंने कहा कि अ नंबर which is represent in the form of p/q but q does not equal 0. A number which is represent in the form of p/q but q does not equal 0. कोई ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, लेकिन q 0 ना हो, तो q क्या हो? p क्या हो? p और q हो तो लेकिन इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्ण अंक हो। p का मान और q का मान पूर्ण अंक हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 5 हो, 5.1 ना हो, 3.2 ना हो, इनके वैल्यू। मतलब ये कहने का मतलब ये पूर्णांक होने चाहिए। एग्जैक्ट क्या होने चाहिए बच्चों? पूर्णांक होने चाहिए। अब इस तरह ना हो कि p
पी की वैल्यू कह दिया, पी की वैल्यू कह दिया √3। अब √3 की वैल्यू क्या हो 1.73। मेरे दशमलव कहने का मतलब ये 1.7√32 डॉट डॉट डॉट, कहीं अंत ही नहीं हो रहा है, तो इस तरह के नंबर परिमेय में नहीं गिने जाएंगे। मतलब पी और क्यू क्या हो बेटा, इंटीजर हो। और इसी का अपोजिट, अगर कोई नंबर ऐसा हो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, a number which is not represented in the form of p by q, a number which is not represented in the form of p by q, this type of number is called irrational number। जैसे √3 p by q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1.732 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से √2 1.414 डॉट 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 डॉट, ये कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड नहीं है। फिर से समझे रियल नंबर क्या है, -∞ से +∞ के बीच के नंबर, ऐसे नंबर जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए सकते हैं। अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन, दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसे नंबर जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे बच्चों क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे रियल नंबर। टू टाइप्स के होंगे, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर होगा अ नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q but q does not equal 0, p and q are integer, p and q are integer। q 0 नहीं होना चाहिए, देखो 0 भी एक इंटीजर है लेकिन q मना किया गया है कि 0 ना हो, ठीक। और p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड ना हो, नंबर रिप्रेजेंट ना किया जा सके, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा बेटा, ऐसा नंबर क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब हमको परिमेय संख्याओं में ढेर सारे नंबर्स पढ़ने हैं। जैसे हम देखें इधर, हमें परिमेय संख्याओं में रेशनल नंबर में ढेर सारे नंबर पढ़ने हैं। जैसे पहला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, दूसरा होल नंबर, पूर्ण संख्या, तीसरा इंटीजर, पूर्णांक, चौथा इवन नंबर, सम संख्या, पांचवा ऑड नंबर, विषम संख्या। इसी तरीके से छठवां कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। ढेर सारे नंबर्स के बारे में हमको क्या करना है बच्चों, स्टडी करना है। तो आज के वीडियो में हमने केवल और केवल क्या सीखा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या सीखा है बेटा, केवल और केवल हम लोगों ने सीखा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ध्यान से सुनेंगे, मैं चार्ट बनाए दे रहा हूं। देखिए नंबर के दो टाइप्स, कौन सा, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इसके भी दो टाइप्स, एक होगा रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर के ढेर सारे पार्ट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। तो इसका और इसका इतने का डिस्क्रिप्शन हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया है। आने वाले वीडियो में हम नंबर के जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसका पूर्ण कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। आशा करते हैं सभी बच्चे पेन लेकर के, कॉपी लेकर के बैठे ताकि प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहें। और मैथमेटिक्स को बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं, हम सभी जानते हैं, और मैथमेटिक्स को एकदम जबरदस्त तरीके से कंटेंटफुल प्रोवाइड किया जाएगा आपको, और कंटेंटफुल आपको पढ़ना है। बाद में आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट एक्सरसाइजेज लगवाई जाएंगी। सभी लोग पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।